नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्कूल भवन जर्जर, बच्चों की जान को खतरा। पीपलखूंट के गोठड़ा गांव में खंडहर हुआ स्कूल। भीमपुर में पर्यावरण संरक्षण का लिया सभी ने संकल्प। सीनियर स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। खोरापाड़ा गांव में शराब के लिए रुपये न देने पर युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। पूरे प्रदेश में सघन नाकाबंदी व जांच के आदेश। बांसवाड़ा जिले में भी पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। सुहागपुरा ब्लॉक का उगमनापाड़ा स्कूल भवन जर्जर। पुलिया भी नहीं, हादसे का इंतजार कर रहे जिम्मेदार। ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर घायल। बांसवाड़ा के भीमसोर गांव के निकट हुआ हादसा। इकोवैन की टक्कर से स्कूटी सवार एक की मौत, दूसरा घायल। बांसवाड़ा में दाहोद मार्ग पर आकाशवाणी के पास हुआ हादसा। कुशल के शोभावटी में हुआ पौधारोपण कार्यक्रम। भाजपा खेड़ा धरती मंडल द्वारा किया गया आयोजन। सड़कों की बदहाली से महिलाओं ने छोड़ा वाहन चलाना। बागीदोरा में घर से निकलने से डरते हैं बुजुर्ग। बागीदोरा के इटाहुआ में 4 दिन से छाया अंधेरा। चले हुए ट्रांसफार्मर को अब तक नहीं बदला विभाग ने। प्रतापगढ़ में सहकार एवं रोजगार उत्सव का हुआ आयोजन। जिला स्तर पर हुआ समारोह। मानगढ़ धाम पर भील प्रदेश संदेश सभा का आयोजन। अलग राज्य की मांग पर आदिवासियों का हुंकार, भारी पुलिस बल तैनात। डूंगरपुर में कलयुगी मां ने 2 मासूमों को कुएं में फेंका। 2 माह की बच्ची का शव बरामद, बेटा लापता। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नायन का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सारेलपाड़ा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। गोठड़ा गांव में स्थित यह स्कूल विद्यार्थियों की जान के लिए खतरा बन गया है। दीवारें कमजोर हो चुकी हैं और छतों से पानी टपक रहा है। इसके बावजूद बच्चों को ऐसे बदहाल कमरों में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। बारिश के मौसम में भवन के हालात और खराब हो गए हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी न प्रशासन ध्यान दे रहा है और न शिक्षा विभाग के अधिकारी। ऐसे में बच्चे इस बदहाल भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इस मामले में पीपलखूंट ब्लॉक की भीम आर्मी ने जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द भवन की मरम्मत कराई जाए या नए भवन के लिए बजट आवंटित किया जाए। पिछले दिनों वन विभाग की चौकी का जर्जर भवन गिरने से क्षेत्र में 3 बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसा ही हादसा फिर न हो, इसके लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान भीम आर्मी के सूरजमल मेघवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश यादव, ब्लॉक प्रभारी मोतीलाल यादव, धुलेश्वर, पवन यादव सहित कई युवा मौजूद रहे। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। मैं आज स्कूल भवन को लेकर के बताना चाहूँगा। हमारे पीपलखूंट क्षेत्र में सभी भवनों की यही हाल हो गई हैं और हमारे छोटे मोटे भाई बहन विद्यालय परिसर में जा रहे हैं, विद्यालय परिसर में बैठ रहे हैं और जर्जर की होते हुए भवन गिरे ऐसी स्थिति में है। आज तक ना तो इस बातों का प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही सरकार ध्यान दे रही है। इसमें मैं सरकार से यही मांग करूंगा
कि जल्द से जल्द इन सभी भवनों का बजट लागू किया जाए और बजटों का आधार पर भवनों का वापस से मरम्मत कराई जाए और बच्चों को कुछ अनहोनी ना हो। अनहोनी होने से पहले ही सरकार से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भवनों का निर्माण सुचारू रूप से चालू किया जाए। सरकार के पास में अन्य बजट हैं, फैक्ट्रियों के लिए बजट हैं। हमारे प्रतापगढ़ के पीपलकोट क्षेत्र में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के रूप में माइंस चल रहे हैं। दांता जैसे माइंस का काम चल रहा है। ये फैक्ट्रियों का काम चल सकता है तो हमारे इन भवनों का काम क्यों नहीं चल सकता है। मैं सरकार से यही अनुमति और निवेदन करता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भवनों का निर्माण किया जाए। नहीं तो मेरी पूरे विद्यालय की पूरे विद्यार्थी साथी एवं भीम आर्मी की पूरी टीम उग्र आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो भी उतरेंगे। लेकिन इससे पहले मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी भवनों का निर्माण सुचारू रूप से किया जाए। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र अंतर्गत भीमपुर कस्बे में वन एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांव के सीनियर स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भाग लिया और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर गढ़ी क्षेत्र के विधायक कैलाश मीणा ने कहा कि प्रकृति संरक्षण हमारा दायित्व है और हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने केंद्र व राज्य सरकार की पर्यावरण योजनाओं से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष व अभियान के संयोजक गोविंद सिंह राव ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सघन वृक्षारोपण करने का आह्वान करते हुए सभी को संकल्प कराया। आयोजन के बाद अतिथियों व बच्चों के साथ क्षेत्रवासियों ने स्कूल व आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के पेड़ों के पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में धर्मेंद्र राठौड़, योगेश भट्ट, लक्ष्मण डिंडोर, रामलाल रेटुआ, देवेंद्र पाटीदार सहित विद्यालय स्टाफ व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जैन ने किया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के खोरापड़ा गांव में शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई। इस वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी को मध्य प्रदेश के बेड़दा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि फेफर गांव निवासी सेवाराम पुत्र रकमा कटारा की हत्या 12 जुलाई की रात को की गई थी। हत्या के बाद आरोपी शिवनारायण घटना स्थल से फरार होकर मध्य प्रदेश स्थित अपने रिश्तेदारों के यहां छिप गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली आरोपी बेड़दा से बस द्वारा रतलाम भागने की फिराक में है। सूचना मिलते ही थाना टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवनारायण को दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी शिवनारायण ने बताया कि वह गांव में नाथू के घर के सामने खड़ा था। तभी मृतक सेवाराम उसके पास आया और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब शिवनारायण ने पैसे देने से इनकार किया तो सेवाराम ने जबरदस्ती और धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। इसी दौरान गुस्से में आकर शिवनारायण ने पास पड़े पत्थर से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में सेवाराम की पसलियां टूट गई और लीवर को गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई बालू ने अगले दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 12/7/25 को बालूराम ने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे भाई सोमाराम पिता रकमा कटारा जो फंटे पे बैठा था एक पुलिये पर, जहाँ पर शिवनारायण द्वारा मारपीट करके हत्या कर दी, जिसको इन्वेस्टिगेशन किया गया तो शिवनारायण के तलाश की चारों तरफ, नहीं मिला। बेड़दा फंटा मुखबिर की सूचना पर बेड़दा फंटा के तरफ जा रहा था, जिसको बेड़दा फंटे से वहाँ से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की गई और पूछताछ करने पर बताया कि शराब के लिए पैसे मांग रहा था, इसलिए हमारे आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में वो जब नहीं माना तो मैंने पत्थर मारे और पत्थर मारने से उसकी मृत्यु हो गई। इसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर रहे हैं। प्रदेश के पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों में
ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी करने व वाहनों की सघन जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी के तहत राजस्थान में भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला पुलिस अधीक्षक व थाना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। आदेश के बाद बांसवाड़ा जिले में भी पुलिस की सरगर्मी नजर आई है। जिला मुख्यालय सहित जिले में सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा विशेष नाकाबंदी की जा रही है। बुधवार रात को गढ़ी क्षेत्र में भी नाकाबंदी हुई और देर रात तक पुलिस ने वाहनों की सघन जांच की, उनके दस्तावेज जांचे और गाड़ियों की चेकिंग की। इसी तरह बांसवाड़ा शहर में रतलाम रोड, डूंगरपुर लिंक रोड सहित कई जगह पर सघन जांच अभियान चलाया गया और वाहनों की चेकिंग की गई। आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही सभी के पहचान पत्र व अन्य कागजात भी चेक किए गए। जारी आदेश के अनुसार सभी पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस नाकाबंदी की मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। साथ ही हर दिन इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भी भेजनी है। ऐसे में पूरे जिले में पुलिस अब सतर्क नजर आ रही है और रात्रि के समय विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी की जा रही है। दरअसल बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और अपराधियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में अपराध करके भागने की लगातार सूचनाएं मिल रही थी। साथ ही अवैध हथियार तस्करी और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर भी लगातार इनपुट मिल रहे हैं। इसी तरह अवैध नागरिकों को लेकर भी केंद्र सरकार की ओर से इनपुट मिले हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में सघन जांच शुरू कर दी गई है। ये पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार नाकाबंदी और चेकिंग की जा रही है आकस्मिक, जिसमें कई प्रकार की चीज़ों को चेक किया जा रहा है। कुछ संदिग्ध वस्तु मिल जाए, कुछ संदिग्ध व्यक्ति मिल जाए, कुछ और मिल जाए। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार रात के 12 बजे तक चेकिंग होगी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा ब्लॉक के ग्राम उगमनापाड़ा में राजकीय शिक्षा कर्मी विद्यालय भवन अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। स्कूल भवन इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कमरों और बरामदों की छतों से पानी टपक रहा है। ग्रामीण वागमल निनामा ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई खतरे में है और ग्रामीणों में हर रोज डर बना रहता है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि अब तक मौके पर झांकने भी नहीं आए हैं। गांव में अब तक कोई रपट या पुलिया भी नहीं बनाई गई है, जिससे ग्रामीणों को बारिश के दिनों में गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पैदल चलने वाले हों या दुपहिया वाहन चालक, सबकी जान जोखिम में है। बरसात और आपातकालीन स्थिति में और भी भयानक स्थिति हो जाती है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीण यूं ही परेशान होते रहेंगे और किससे गुहार लगाएं। ग्रामीणों ने इस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना अंतर्गत भीमसोर गांव में बुधवार देर शाम एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आसपास मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर लोग निजी वाहन से दोनों घायलों को उपचार के लिए रात को एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर हितेन व्यास ने जांच के बाद एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि बजवाना निवासी मनीष पुत्र कुरिया व जितेंद्र पुत्र रमेश दोनों बाइक लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में भीमसोर के निकट एक तेज गति से आते हुए ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मनीष पुत्र कुरिया की मौत हो गई। पुलिस ने मनीष के शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भैया दोनों का क्या नाम है? मनीष पाटीदार, मनीष पाटीदार, कुरिया पाटीदार, जितेंद्र पाटीदार, रमेश पाटीदार, कड़ाया। और ये कहाँ के रहने वाले? बजवाना
और घटना कहाँ घटी है? गांव ब्रह्मसौर के पास, भीमसोर के पास। सालिया के पास। कैसे हुआ है, कुछ एक्सीडेंट पता है? एक से ही हाँ? ट्रक से हुआ है एक्सीडेंट, ट्रक से हुआ है। ये बाइक पर थे? हाँ, ये दोनों दोनों बाइक पर थे और ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, वो तो गायब हो गए। वो तो एक्सीडेंट कहाँ का बता रहे हो? अपने ये सालिया और भीमसौर के पास। सालिया और भीमसोर के बीच। बांसवाड़ा शहर में राज तालाब थाना क्षेत्र स्थित आकाशवाणी के पास बुधवार रात इको वैन ने एक स्कूटी को चपेट में ले लिया। हादसे में 2 मिल श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। कुछ देर में एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तो दोनों मिल कर्मियों को देर रात एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती कर लिया गया। उनके साथ में आए पड़ोसी ने बताया कि शैलेंद्र सिंह व राजवीर चौधरी दोनों स्कूटी पर मिल से घर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक इको वैन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी एमजी अस्पताल पहुंची और मृतक शैलेंद्र सिंह के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल राजवीर चौधरी की हालत में सुधार नहीं होने पर उसे देर रात उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। क्या नाम है और क्या घटना घटी है? ये राजवीर सिंह जी और शैलेंद्र सिंह जी हैं। ये BMW में काम करते हैं, एंटेक। वहाँ पे जा रहे थे तो किसी इको वाले ने कार से एक्सीडेंट करा, इतना पता है। ये दोनों बाइक पर थे? हाँ, ये स्कूटी पर थे। ठीक है। तो इसमें डेथ किसकी हो गई है? शैलेंद्र सिंह जी। शैलेंद्र सिंह जी की डेथ हो गई है। और घायल कौन है? राजवीर सिंह। और ये रहने वाले कहाँ के? खांदू आकाशवाणी। आकाशवाणी के रहने वाले। और एक्सीडेंट भी आकाशवाणी के? हाँ, घर से निकलते हुए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे वन एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खेड़ा धरती भाजपा मंडल द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत शोभावटी में हुए इस आयोजन में मंडल के प्रभारी राजेश कटारा, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, मंडल अध्यक्ष राकेश वड़खिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने सभी के साथ मिलकर सघन पौधारोपण किया व सभी को बूथ लेवल पर अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने के साथ ही वन एवं पर्यावरण की रक्षा का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में महामंत्री अमर सिंह निनामा, राहुल जय सिंह गहलोत, शोभावटी सरपंच लक्ष्मी देवी कटारा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सहयोग किया। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा कस्बे में सड़कों के हाल इतने खराब हैं कि अब लोग सड़क पर वाहन चलाने से डर रहे हैं। खासकर महिलाओं और लड़कियों ने तो वाहन चलाना ही छोड़ दिया है। वहीं बुजुर्ग भी सड़क पर चल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में वह घर पर रहने को मजबूर है। कस्बे में बस स्टैंड से बाईपास तक की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों और पानी से भरे हुए हैं। इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले 2 माह में 4 से 5 महिलाएं दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। प्रतिदिन मंदिर जाने वाले बुजुर्ग लोग भी अब घर में ही पूजा पाठ करने को मजबूर हैं। कस्बे में प्रेम सागर तालाब तक की सड़क तो बची ही नहीं है। पूरे मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। कुछ समय पहले पंचायत और समाज सेवियों ने मिलकर उस पर मिट्टी डलवाई थी, लेकिन बारिश के कारण वह भी पानी में बह गई। ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी ने पौधे लगाने के लिए खड्डे खोद दिए हों। आपको बता दें कि इन दिनों बड़ौदिया कस्बे में चातुर्मास चल रहा है और जैन संत विराजे हुए हैं। ऐसे में बागीदोरा कस्बे से बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में भाग लेने के लिए जाते हैं, लेकिन सड़कों के खराब हालत के कारण लोगों के जान जोखिम में पड़ने लगी है। गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय तक में शिकायत की, साथ ही जिला प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया, लेकिन अब तक सड़कों की हालत नहीं सुधरी। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले बच्चों की जान भी संकट में आ गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सड़कों की हालत में सुधार नहीं हुआ तो वे सभी मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे और चक्का जाम किया जाएगा। दरअसल चातुर्मास के दौरान कई तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। साथ ही आने वाले दिनों में कई बड़े त्योहार होने वाले हैं, जिसमें भव्य आयोजन होंगे, लेकिन सड़कों की खराब हालत के कारण इन आयोजनों पर संकट गहरा गया है। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा क्षेत्र के इटाउआ नई बस्ती इलाके में 4 दिनों से जले पड़े ट्रांसफार्मर को अब तक नहीं बदला गया है। ऐसे में पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है और लोग परेशान हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया।
इस कारण जहां सिंचाई को लेकर समस्या हो रही है, वहीं पशुओं के लिए भी पानी की समस्या हो गई है। बारिश के दौरान 4 दिनों पहले ट्रांसफार्मर जल गया था। इसके बाद लोगों ने बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इसे ठीक नहीं किया गया है, न ही ट्रांसफार्मर बदला गया है। दिन में जहां बिजली नहीं होने से कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं, तो वहीं रात में लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने बिजली विभाग से इस संबंध में संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि अभी उनके पास ट्रांसफार्मर नहीं है, आगे से आएगा तो वे बदल देंगे। लोगों ने राजस्थान सरकार की ऑनलाइन पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी राहत नहीं मिली। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो वह जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे। दूसरी ओर बिजली विभाग के सहायक अभियंता का कहना है कि अभी बांसवाड़ा स्टोर में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है, इस वजह से यह समस्या हो रही है। ट्रांसफार्मर मिलते ही बदल दिया जाएगा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है, तो देर किस बात की। आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार युवाओं की समृद्धि, खुशहाली और सहकारिता की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार एवं रोजगार उत्सव समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम गुरुवार को प्रतापगढ़ में आयोजित किया गया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। आपको बता दें कि इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, टीओ जितेंद्र मीणा, एसीपी डीओआईटी अभिषेक मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर TR आमेटा, डीएसओ रामचंद्र शेरावत सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र सुमन ने किया। बांसवाड़ा का ऐतिहासिक मानगढ़ धाम एक बार फिर अलग से भील प्रदेश की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों के बड़े जमावड़े का गवाह बना। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार के बैनर तले आयोजित इस भील प्रदेश संदेश यात्रा सभा में भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग जुटे। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभा स्थल के आसपास 500 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए थे। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश गुजरात सीमा से सटा हुआ है, जिसके चलते आसपास के राज्यों से भी लोग यहां पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए आदिवासी परिवार के संस्थापक सदस्य कांतिभाई रोत ने भील प्रदेश की मांग को वर्षों पुरानी बताते हुए कहा कि यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने डूंगरपुर के कांकरी डूंगरी में हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए इसे भी भील प्रदेश के लिए संघर्ष का हिस्सा बताया। रोत ने कहा कि यह दूसरी आज़ादी का आंदोलन है। उन्होंने दावा किया कि 1947 तक वे आज़ाद थे, लेकिन फिर शासन प्रशासन ने उन्हें बंधन में डाल दिया और अब उन्हें दोबारा आज़ादी के लिए शासन प्रशासन में जाना होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुल 49 जिलों को मिलाकर एक नया भील प्रदेश बनाने की मांग आदिवासी समाज द्वारा वर्षों से की जा रही है। सभा में विभिन्न राज्यों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंच पर आदिवासी लोक संगीत की भी प्रस्तुति दी गई, जिसने सभा में एक सांस्कृतिक रंग घोला। उल्लेखनीय है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने भी सोशल मीडिया पर भील प्रदेश का नक्शा जारी किया था। आज का जो कार्यक्रम है वो 1913 के अंदर जो गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। इन शहीद हुए आदिवासियों की जो उस समय डिमांड थी कि अलग से भील प्रांत
बनाया जाए। लेकिन इतिहासकारों ने अलग से बिल प्रांत की जो मांग को एक भक्ति आंदोलन के रूप में शो कर दिया सिर्फ, लेकिन ये जो बिल प्रदेश की जो अलग से डिमांड थी इतिहासकारों ने दबा दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी जागरूक होती है और ये बिल प्रदेश की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मोकरवाड़ा गांव में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंक दिया। महिला डिलीवरी के बाद से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रही थी और इसी मानसिक तनाव के चलते यह कदम उठाया गया बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसमें 2 माह की बच्ची का शव कुएं से निकाल लिया गया, जबकि 4 वर्षीय बेटे की तलाश अब भी जारी है। गुमानपुरा पंचायत के भुवेला गांव निवासी वर्षा डामोर पत्नी सुनील डामोर गुरुवार दोपहर को अपनी 3 संतानों 7 वर्षीय उर्मिला, 4 वर्षीय जीतू और 2 माह की बच्ची के साथ मोकरवाड़ा नदी के पास पहुंची। यहां वर्षा ने पहले जीतू को और फिर 2 माह की बच्ची को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद जब उसने बड़ी बेटी उर्मिला को भी कुएं में धकेलने की कोशिश की तो उर्मिला मां का हाथ छुड़ाकर भाग गई। इससे उसकी जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत सरपंच को सूचना दी, जिसने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्रारंभिक जांच में पता चला महिला की 2 माह पहले डिलीवरी हुई थी और उसके टांके ठीक से नहीं भरने के कारण उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। फिलहाल महिला की हालत भी ठीक नहीं है, जिसके चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, मैं अभी सदर थाना में आईसी इंचार्ज होने के नाते सुंदरपुर सरपंच साहब ने एक फ़ोन किया था, साहब एक कोई महिला है और 2-3 बच्चे के कुएं में गिर गए हैं, जिस पर मैं जाब्ते के साथ मौके पर आया और पता किया तो भाई महिला बाहर थी, जिसके उसे पूछा तो नाम पता पूछा, उसने नाम घबराते हुए बताया अपना, और उसके 2 बच्चे कुएं के अंदर ही बता रही है। अब पानी निकालने के बाद पता चल जाएगा जो भी। और महिला जो बीमार है, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, जिसको हॉस्पिटल लेके गए। मेरे पे फ़ोन आया था, कोई 3 लड़के लेके ने औरत यहाँ आई थी तो 2 बच्चे कुएं में फेंक दिए और एक छोटी बच्ची को और फेंकने के लिए लेके दौड़ी थी, बच्ची भाग गई। फिर औरत बच्ची के पीछे दौड़ी और इसके बाद यूँ मेरे पे फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद मैंने क्या कि पुलिस को सूचना करी। मैंने सूचना करने के बाद पुलिस भी आ गई है और जो गोताखोर वगैरह जो निकालने के लिए भी आ गए हैं, पूरी टीम आ गई है। अभी प्रयास शुरू है और 2 बच्चे अंदर हैं और निकालने की प्रयास शुरू है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।